हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सोशल साइंस में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको 1 से लेकर 40 तक का सवाल इस सेशन में होगा। आपको बताना है इसमें से कितना सवाल आपको आता है और वो सवाल बताएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला सवाल कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो आपका तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है? आपका तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका सही आंसर मतलब कितना आपका राइट आंसर होता है और कितना गलत होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सवाल नंबर 1 हो चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 2। 2 में क्या कहता है? तिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी जो गणतंत्र है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित था आपको बताना है। ये आपका बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या त्रिपुरा में? तो ये हो जाएगा बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ए 1934 में, बी 1948 में, सी 1967 में या डी 1990 में। यानी भारत में सबसे ज्यादा भूकंप जो विनाशकारी आए थे वो कब आए थे? 1934 में आए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ए हुंडई, बी टोयोटा या सी फोर्ड या डी टाटा। मतलब जो विदेशी मतलब कंपनी है वो नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो विदेशी कंपनी नहीं है? वो हमारा क्या होगा? टाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 5 में। सर्वाधिक वर्षा होती है? ए पूर्णिया में, बी चेरापूंजी में, सी कोच्चि में या डी मासिन राम में। यानी जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है इसका मतलब ये हुआ ये आपका कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो मासिन राम में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बिहार में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? किशनगंज में। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ठीक है, आपको बताना है ये जो उपाधि दिया गया था किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। ए बरदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा या डी चंपारण। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का। तो ये जो होगा बरदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या करता है, गौर से देखिए, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद या डी रामकृष्ण परमहंस। आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8 में। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? ए 61, बी 63, सी 65 या डी 67। यानी महिला सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? वो 61 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 9 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1895 या फिर 1900। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए ओ इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये ओ ह्यूम, है ना। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, गौर से देखिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए रामकृष्ण वर्मा, बी कृष्ण यानी श्री कृष्ण सिंह या सी मजहरुल हक या डी सच्चिदानंद सिन्हा। यानी ये जो आपका हिंदुस्तान रिव्यू का जो ये किया था, प्रकाशन किया था, ये किसने किया था आपको बताना है। तो ये हो जा किए थे क्या? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? ए 1988, बी 1989 या डी 1990, सी 1990 या डी 1991। जवाहर रोजगार योजना जो लागू हुआ था भारत में वो कब हुआ था? वो 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कहता है, गौर से देखिए। काली मिट्टी उपयुक्त है? ए कपास के लिए, बी लीची के लिए, सी गेहूं के लिए या डी बाजरा के लिए। यानी काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वो किसके लिए है? वो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर
13 में क्या कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन डी या डी वसा। आपको बताना है दाल जो है सबसे ज्यादा क्या चीज मिलता है उसमें, कौन सा पौष्टिक आहार आपको मिलता है, आपको बताना है। तो इसमें प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर, डबल हो गया, चलिए देखते हैं सवाल नंबर, यहाँ पे गौर से देखिए 14 नंबर में देखते हैं क्या होता है। भारत ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ए 2004, बी 2005 या सी 2006 या डी 2007। यानी सूचना अधिकार नियम जो भारत में पारित किया गया वो आपका कब किया गया आपको बताना है। ये 2005 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ए 14, बी 12, सी 20 या डी 27। राष्ट्रीयकृत मतलब जैसे हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको बताना उस तरह से कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ये हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर क्या है इसका 12, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 16, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए हाथ का पंजा, बी कमल का फूल या सी गेंदा का फूल या डी चक्र। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल फूल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 17 में क्या कहता है, मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं जन, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो मानव पूंजी का जो मुख्य घटक है जन भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18 में क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या डी पोलैंड। आपको बताना है कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, काउंट कावुर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत या सी प्रधानमंत्री या डी गृह मंत्री। है ना, काउंट काबूर को जो नियुक्त किया था वो किस में किया था? फ्रांस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल यूनुस, बी मोहम्मद इकबाल यूनुस या सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या डी मोहम्मद सफीक यूनुस। इसका जो सही नाम है वो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका सही नाम है आपका, इसका सही जो नाम है आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ पे जो 19 नंबर में है सवाल आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री बनाया था, क्या बनाए थे वो प्रधानमंत्री बनाए थे 19 नंबर में, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ फ्रांस के राजदूत नहीं हो गया, क्या होगा वो प्रधानमंत्री बनाए थे। क्या बनाए थे? प्रधानमंत्री आपका बनाए थे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21 में क्या कहता है, गौर से देखिए। क्या 21 में देखते हैं क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, बोल रहा है क्या, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ए 2012, बी 2013, सी 2014 या डी 2015। याद रखिए ना 12 में हुआ था ना 15 में हुआ था, बल्कि किस में हुआ था? 14 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 21 का सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 22 में क्या कहता है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था है? ए 100 दिनों के लिए, बी 125 दिनों के लिए, सी 150 दिनों के लिए या डी 200 दिनों के लिए। ये जो भत्ता देने की बात की गई है वो कम से कम कितना, 100 दिनों की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 23 में, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5 या डी राजमार्ग संख्या 7। यानी सबसे जो राजमार्ग की संख्या नंबर 1 पे है वो इनमें से कौन सा है? तो NH7 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24 में क्या कहता है, नेपा नगर प्रसिद्ध है, ये चीनी के लिए, बी सीमेंट के लिए या सी अखबारी कागज के लिए या डी सूती कपड़ों के लिए। नेपा नगर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। ठीक है, तो ये अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट या
सी चीनी या डी जूट। देखिए सूती वस्त्र भी क्या कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर आधारित है, जूट भी है, यानी क्या नहीं है, सीमेंट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 26 में क्या कहता है, गौर से देखिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? याद रखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये चीन, बी जर्मनी, सी जापान या डी रोम। देखिए कागज का आविष्कार हुआ था कहाँ पे? चीन में हुआ था, 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। ठीक है 27 में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब ये नहीं कि जहां पे बंदर रहते हैं, बल्कि बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां पे पानी जहाज जो है वहां पे रुकती है। जिस तरह से जहां पे पर रेल जहां पे रुकती है रेलवे स्टेशन कहा जाता है, बस जहां पे रुकती है बस स्टैंड कहा जाता है, उसी तरह पानी के जो जहाज है जहां पे रुकती है उसे बंदरगाह कहा जाता है। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी कांडला। इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 28 में क्या कहता है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए सैनिक रखने के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए या डी पूजा करने के लिए। तो उस समय अंग्रेज जो बनाए थे वो अनाज रखने के लिए बनाए थे, भंडारण करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29 में क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है ना? ए 1917, बी 1919, बी सी 1921 या डी 1923। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 में बनाया था संगठन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 में क्या कहता है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। ठीक है, ए 1992, बी 1993 या सी 1994 या डी 1995। ये जो हुआ था आपका कब हुआ था आपको बताना है। तो ये 1995 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 1995 है ना, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। ठीक है 31 में, देखिए 31 में क्या कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। जिस तरह से हम लोग का सिंपल वर्ष क्या होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, उसी तरह से वित्तीय वर्ष होता है भारत में। वो कब से कब तक होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये तो गलत है। बी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, या सी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, या डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग सुना होगा कि अभी मार्च क्लोजिंग है, मार्च क्लोजिंग है, सभी दुकानदार क्या करते हैं मार्च में क्या करते हैं, जो भी बकाया है सब क्या करते हैं बेच के इधर उधर करके हटा देते हैं, है ना। इसलिए बहुत क्या होता है उसमें थोड़ा सस्ता सामान भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32 में क्या कहता है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। जल की अधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33 में क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ए राजस्थान से यानी राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु या डी बिहार। आपको बताना है इसका जो आंदोलन चालू हुआ था वो कहां से चालू हुआ था आपको बताना है। तो ये हुआ था राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 34 में क्या कहता है, वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली है, ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र या सी सैनिक तंत्र या डी इनमें से कोई नहीं। अभी जो वर्तमान में नेपाल का शासन तंत्र है, प्रणाली है, वो लोकतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35 में क्या कहता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ना, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है आपको बताना है। तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी राजनीतिक दल है उसका जो चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं इनमें से कौन करते हैं, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ क्या करते हैं, वोट दिलवाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 36 में देखते हैं, है ना। 36 में क्या कहता है देखिए, पूरा थोड़ा सा दिक्कत है ना, देखिए सॉरी इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं 36 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को
क्या मूल अधिकार दिया गया? ए स्वतंत्र का अधिकार, बी समानता का अधिकार, या सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी 36 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 37 में क्या करता है, गौर से देखिए, है ना। 37 में कहता है टीपू सुल्तान शासक थे, ए मैसूर के, सी यानी बी शिमला के, या सी कश्मीर के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मैसूर के थे, हालांकि स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये क्या है, मैसूर के थे टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 37 में। चलिए देखते हैं 38 में क्या कहता है, जलियांवाला हत्याकांड, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 13 अप्रैल 1919 को, बी 14 अप्रैल 1919 को, या सी 15 अप्रैल 1919 को, या डी 16 अप्रैल 1919 को। तो ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 39 में क्या कहता है, गौर से देखिए, ठीक है, 39 में, ठीक है, 39 में निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, या डी पुनपुन। तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40 में क्या कहता है, गौर से देखिए, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए मुंगेर, बी खगड़िया, डी पटना, या सॉरी सी पटना, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, पटना में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से हमारा 1 से लेकर 40 तक का सवाल इस सेशन में समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।